हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि खाने पीने का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लखनऊ में मैंने क्या क्या ट्राई किया है, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देती तो वो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। वेल, फर्स्ट मॉर्निंग थी मेरी लखनऊ में। तो यहाँ पे मैंने होटल रूम में ही मैंने सैंडविचेस एंड चाय मंगाई थी, जो कि मुझे ओके ओके ही लगी। इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। हालाँकि मैंने जब भी इनसे डोसा माँगा तो इन्होंने, हाँ, मुझे पता है कि वहाँ पे डोसा, लखनऊ में जाके डोसा खाना, तो लेकिन जब भी मैंने उनसे कहा तो उन्होंने एक ही रीज़न दिया कि उनके यहाँ पार्टी चल रही है या रात में पार्टी हो रही थी, तो सुबह शेफ़ ने बनाया नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सैंडविचेस ही ट्राई किए जाए। तो ये ओके ओके थे सैंडविचेस। एंड हालाँकि इनके पास लखनऊ का भी ज़्यादा कुछ आइटम्स थे नहीं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। सेम डे हमारा नाइट आउट करने का प्लान बना और शादी अटेंड करने के बाद ही हम नाइट आउट पे निकल गए। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि खस्ता जो है, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था खस्ता होता क्या है। जब मैंने वो खाया तो मुझे पता चला ये कचौड़ी होती है खस्ता। और ये जो शॉप है इनकी, ये खुलती है 4 साढ़े 4 बजे के करीब। और जैसे ही ये खुलती है, अब देखो इन्होंने कितनी सारी जलेबियाँ बना के रखी थी और रखते ही ख़त्म हो रही है। इवन 4 साढ़े 4 बजे के करीब यहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। कचौड़ी खा रहे थे, सॉरी, खस्ता खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे और रबड़ी भी खा रहे थे उसके साथ। और ये एकदम टेस्टी थी। मैं खाने से पहले सोच रही थी, कभी भी खाने को खाने से पहले जज नहीं करना चाहिए अगर आपने दिल्ली में खाया है या कहीं पर भी खाया है। और जब आप कहीं और जाके वही ट्राई करते हो तो उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। और इसका भी टेस्ट वैसे ही था खस्ता कचौड़ी का, बहुत टेस्टी थी। देन उसके बाद सेम डे इवनिंग में हम गुलाबी चाय पीने गए, जिसे कश्मीरी टी भी कहते हैं। एक्चुअली है ये कश्मीर की टी, बट ये काफ़ी टेस्टी थी और लखनऊ में ये बहुत फेमस है। तो जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लास्ट ईयर जब मैं गई थी लखनऊ, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैंने सोचा था जब मैं नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगी तो मैं ये ज़रूर वापस से ट्राई करूँगी। और ये था पिज़्ज़ा। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा खा रही हूँ। मैंने इससे पहले स्ट्रीट पिज़्ज़ा कभी ट्राई नहीं किया और ये मैं मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। मतलब जितना, अगर किसी ने खाया होगा स्ट्रीट पिज़्ज़ा, तो मुझे, और किसी ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया होगा, तो मुझे लगता है कि स्ट्रीट पिज़्ज़ा उसका ज़्यादा फ़ेवरेट होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए आपका फ़ेवरेट डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है या स्ट्रीट पिज़्ज़ा। लेट्स सी कि स्ट्रीट पिज़्ज़ा कितने लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था और मुझे ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि इतना टेस्टी होगा, बट ये बहुत टेस्टी था और बस मज़ा आ गया इसे खा के। वेल, यहाँ पे मैंने एक जगह ट्राई की थी जो थी गज़ल आइसक्रीम पार्लर। वहाँ पे ना एक आइसक्रीम थी जिसका नाम था कुछ भी। वो मुझे काफ़ी अमेज़िंग लगा कि आइसक्रीम का नाम कुछ भी था। और हालाँकि मैंने उसे ऑर्डर नहीं किया, उस वक़्त मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ था, तो मैंने एक छोटा-सा जो है शेक ही ऑर्डर किया था। देन लेकिन जो मेरे साइड में बैठे हुए थे, आई थिंक वो स्टूडेंट थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कुछ भी। और जैसे ही उनके हाथ में आया ना, उन्होंने कहा ये है कुछ भी। शायद वो भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे और उनका भी रिएक्शन ऐसे था, वाओ ये है कुछ भी, देखिए। और वो जिस बाउल में उसे सर्व किया जाता है, वो बाउल आप घर लेके जा सकते हो। तो
वो एक मुझे अच्छा लगा, बट वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम तक मैं थोड़ा सा थक गई थी। बट ये स्ट्रीट पिज़्ज़ा जितना टेस्टी था, मैं वापस से ट्राई करना चाहूँगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अमेज़िंग। वेल, स्ट्रीट पिज़्ज़ा ख़त्म करने के बाद जो मेरा लास्ट डे था, उस दिन मैंने विज़िट किया था चटोरी गली, लखनऊ की। तो ये चटोरी गली में इतने सारे फूड आइटम्स थे, मतलब इतने सारे स्टॉल्स थे कि और हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ अलग। कहीं पे सुशी दे रहे हैं, कहीं पे बोबा टी, कहीं पे मतलब इंडियन चाट, और कहीं पे चिकन। मतलब बहुत ही अमेजिंग थी ये चटोरी गली। और यहाँ पे मैंने जो है स्पाइरल पोटैटो ट्राई किए थे, जो कि काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी टेस्टी। और यहाँ पे मैंने सोया चाप भी ट्राई किए थे, वो भी मुझे काफ़ी टेस्टी लगे। और काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये पूरी खाली थी। यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, लोग ऐसे लग रहा था शाम के बाद, मतलब ऑफिस ख़त्म करने के बाद शाम का सीधे यहीं पे आते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भीड़ कम होती जाती है, जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं भीड़ कम होती है, लेकिन सेंटर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये थे स्पाइरल पोटैटो जो मैंने ट्राई किए थे, और ये भी काफ़ी टेस्टी थे। और इसका टेस्ट मैंने ये भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं, हालांकि दिल्ली में भी मिलते हैं मैंने, लेकिन दिल्ली में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मजनू का टीला गई थी मैं, मुझे याद है, मुझे ये ट्राई करने थे, लेकिन तब तक मेरा पेट काफ़ी भर चुका था, तो ये ट्राई करने का मन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ये बोबा टी थी, वो ट्राई की थी। देन मुझे अब घर के लिए कुछ पैक करवाना था, तो मैं गई थी हैज़लनट फैक्ट्री। और यहाँ का बकलावा ना इतना टेस्टी था। घर आने के बाद जब मैं वो बकलावा घर लेके आई, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बकलावा मंगाए हैं घर पे, तो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन यहाँ से फैक्ट्री से बकलावा लेके गई थी, ओ सबको इतना टेस्टी लगा ये बकलावा। मतलब सबने कहा कि इतना कम क्यों लाई इतना कम, और ज़्यादा लाना था, ये तो बहुत टेस्टी है। मैंने कहा बकलावा हमारे घर में कोई खाता नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। ये भी मैं ये सोच के लाई थी, पता नहीं कोई खाएगा नहीं खाएगा, यहाँ का कुछ ना कुछ मुझे ऐसा स्पेशल ले जाना था जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, मैं लखनऊ होके आई हूँ। तो इसलिए सिर्फ यादें ट्रैवल व्लॉग नहीं ले जाने वाली थी, मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ लखनऊ का स्वाद भी ले जाऊंगी, जो कि मैं घर वालों को ज़रूर चखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने यही सोच के लखनऊ से बहुत कुछ पैक करवाया था घर के लिए, और मैं निकल गई थी फ्लाइट पकड़ने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।